नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपको आपने अनुभव भी किया होगा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो पिछले करीबन एक आध साल से आपने देखा होगा कि स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी आपसे कुछ अलग ही प्रकार से पेश आ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डिप्रेशन में आपने देखा होगा। खास करके पिछले करीबन एक डेढ़ महीने में भी ये जो बातें हैं वो काफी आपने देखे होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे, लेकिन इस महीने में ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। जैसे कि शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है शनि, लेकिन वो वक्री है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में जो शुक्र है, जो शुक्र दिनांक 2 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो आपके राशि के लिए राजयोग का ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो बुध है वो स्वयं की राशि में आ जाएगा दिनांक 2 तारीख के बाद। उसी प्रकार जो रवि और मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, रवि जो कि 18 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपका सप्तमेश भी है। और जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 4 तारीख के बाद। तो पिछले करीबन एक डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। तो ये जो सभी बातें हैं, इससे आप धीरे 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 बाहर निकल रहे हो, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो महीना है, पिछले एक डेढ़ दो महीने की अगर तुलना करें तो वो काफी मायनों में आपके लिए सहज हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, पंचमेश है, अष्टमेश है और जो लाभेश है, जो कि बुध और गुरु है, जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक स्तर के बारे में महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। जैसे कि जो गुरु है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है, इसकी दृष्टि आपके सप्तम पर है, आपके भाग्य पर है और आपके लाभ स्थान पर भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश या फिर अष्टमेश जो बुध है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 तारीख के बाद। जैसे मैंने कहा, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। ये आपके मतलब इस महीने के बड़ा जो कालावधि है, इसमें ये वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण, अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसके बाद ये जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो आपके लिए जो आर्थिक स्तर की जो बात है वो इस महीने में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि इजी मनी वगैरह मिलने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा बन रही है। जो भी का आप काम करोगे, मतलब आर्थिक स्तर के बारे में, उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अगर आप काम करते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भाग्य का साथ इसमें आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके पहले भी आपने जो भी काम किया है उससे उसके जो फायदे हैं, उसके जो लाभ है, वो भी इस महीने में मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे गृह सुख के बारे में। तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, और दिनांक 2 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये जो शुक्र है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही थी। घर के जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे होंगे। तो ये जो सभी बातें हैं, इससे आप बाहर निकल रहे हो। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर की जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है उससे भी वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आपके लिए जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी मायनों में नॉर्मल देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो मामला है उसमें भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ किस प्रकार की होगी। जैसे कि
आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, 19 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो ठीक-ठाक रहेगी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें देखने नहीं मिलेगी। हालाँकि 19-20 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे, दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस मामले में भी जो बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। बाकी का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। जो गर्भवती महिला है, उन्होंने सिर्फ़ इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप में देखे जा सकते हैं। तो इससे किसी भी प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत उस पर डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कोई किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें भी जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में या फिर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, उससे रिलेटेड जो बातें हैं काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, शुभ फलदायी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था। दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो रवि है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव में शुक्र जो है, वो तो 2 तारीख के बाद आ जाएगा। उसी प्रकार जो बुध जो कि आपकी एक राशि में भ्रमण करेगा, वह भी 2 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो अगर आप विवाहित हैं, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके पहले आपने देखा होगा कि पिछले 1 आध महीने में छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा रहे थे। तो वो जो बातें हैं, वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनमें जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति मतलब कुंभ राशि के भी जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब ये एंगेजमेंट होना या फिर विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें होना, सकारात्मक बातें होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो किस प्रकार की होंगी। जैसे कि आपके राशि का जो मतलब कर्मेश जो है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 4 तारीख के बाद ये जो मंगल है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ पर अगर आप नया कुछ करना चाहते हो, नया कुछ बिज़नेस करना चाहते हो या फिर नए कुछ मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम के बारे में कुछ सोचना चाहते हो, तो उसके स रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है, ज़्यादा घूमना-फिरना हो सकता है, ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, यदि भी आपकी जो राशि है वो साढ़े साती पे चल रही है, लेकिन जो बातें, जो स्ट्रेस, जो टेंशन पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा, उससे आप बाहर निकल रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक बात जो है, मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस महीने में जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो आपके तृतीय और नवम स्थान पर ज़्यादा देखा जाएगा। इसी वजह से आपके नवम स्थान में रवि केतु और मंगल केतु की भी युति होने जा रही है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इस महीने में ऐसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। क्योंकि जो बातें हैं कि होता क्या है कि ग्रहण के कालावधि में हमारे हमारे जो माइंडसेट होता है, हमारी जो मानसिकता होती है, वो काफ़ी बदल जाती है। हमें लगता है कि कई जो बातें हम कर सकते हैं, या फिर बातें इस प्रकार से सामने आती है कि हमें कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना पड़ता है, थोड़े-से प्रेशर में, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार की जो क्योंकि आपकी जो राशि साढ़े साती में भी है और जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो भी आप पर देखा जाएगा। तो इस वजह से किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीज़न नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो। तो ध्यान रखिए, क्योंकि जो रवि केतु और मंगल केतु की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, वो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस में ला सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो ग्रह योग होते हैं, उसका जो प्रभाव होता है, वो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी-सी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि रवि और केतु की जो युति है, वो करीबन 20-22 के तारीख के आस-पास होने जा रही है। आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। विवाहित तो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। तो चलिए चलते हैं हम ग्रह योगों का जो परिणाम है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को
नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिनों में ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं। हालाँकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव या फिर परिणाम आपके जीवन पर नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके भाग्य भाव में आएगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है, ये आपका तृतीयेश भी है और आपका ये दशमेश भी है, तो दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डिसीज़न आप ले सकते हो, जो कि फ्यूचर में जाके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है, लेकिन जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी। तो मंगल और शनि का जो त्रिकोण योग आपके राशि में और आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, आपके लिए भाग्यकारक साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग है। शनि जो कि आप ही के राशि पे भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और ये जो बुध है वो आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, आपके लग्नेश के साथ या फिर आपके राशि स्वामी के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएँगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, यदि या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो काम करोगे उसमें भाग्य का साथ पूरा का पूरा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो शनि बुध का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। पिछले कई दिनों से आप दोनों में जो खींचातानी हो रही है, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। तो रवि-शनि का जो त्रिकोण योग आपके राशि में और आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रतियोग है, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और बुध की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब ये जो युति है, इसमें भी आपको बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। थोड़े बहुत ऐसी कोई बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हैं। हालाँकि आपकी जो राशि है काफ़ी स्टडी राशि है, अपने अपने उसूलों पर चलने वाली राशि है, डिसिप्लिन राशि है, लॉजिकल राशि है। तो आपको इन दिनों में तो मतलब ऐसे कोई बातें हो सकती है जिसकी वजह से आप विचलित हो सकते हो। ध्यान रखिए, जो मंगल बुध की युति आपके भाग्य भाव में होगी 29 तारीख को, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। कोई भी ऐसे आउट ऑफ द वे जाके डिसीज़न नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग है। मैंने जैसे कहा कि शुक्र जो है, वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है, जो कि सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत अच्छी देखी जाएगी। जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो शुक्र और शनि का त्रिकोण योग है, वो सडनली आपका जो विवाह है, वो एंगेजमेंट हो जाना या फिर विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें होना, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो शुक्र और हर्षल का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है, वो 14 तारीख को है और जो पूर्णिमा है, वो 28 तारीख को है और 28 तारीख को ग्रहण भी होने जा रहा है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं करना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। हालाँकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके किस क्षेत्र पर हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय पर स्वतंत्र रूप से वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन जैसे भी मैंने कहा कि इस महीने के अंत में जो बातें हैं, वो आपके लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि आपके भाग्य और तृतीय भाव में ग्रहण का जो प्रभाव है, वो देखा जाएगा, तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का अक्टूबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।